हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन डेटा एनालिसिस वीडियो। चलिए शुरू करते हैं मंडे के लिए डेटा एनालिसिस। जानते हैं कि कैसे डेटा निकल के आए हैं और डेटा का जो आउटलुक है वो क्या कह रहा है। उसके पहले कहना चाहूँगा कि फर्स्ट टाइम अगर आपने विजिट किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको डेटा हमेशा टाइम पे मिले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, हम यहाँ पे नज़र डालेंगे समरी पे, जहाँ पे देखिए जो क्लाइंट है हमारा वो इंडेक्स फ्यूचर पे सेलिंग किया है, कॉल पे सेलिंग है, पुट पे सेलिंग है और स्टॉक फ्यूचर पे लॉन्ग किया। एफआई की बात करेंगे तो फ्यूचर सेल किया, कॉल ए लॉन्ग की, पुट ए लॉन्ग की, स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग किया। प्रो की बात करेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर पे लॉन्ग है, कॉल पे लॉन्ग है, पुट पे लॉन्ग है, स्टॉक फ्यूचर पे लॉन्ग है। डीआई की बात करेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग है, पुट ए सेल है और स्टॉक फ्यूचर सेल है। तो दोस्तों समरी के बेस पे हमें दिखाई दे रहा है कि जो प्रो है वो लिटिल बिट जो है M2M में बिल्कुल न्यूट्रल पोजीशन लेके गया है। छोटी सी पोजीशन है बहुत ही, और एफआई की भी बहुत ही स्मॉल पोजीशन है जिसमें कॉल और पुट दोनों में जो है खरीदारी दिख रही है और क्लाइंट कुछ पोजीशन को वाइंड अप करता हुआ नज़र आ रहा है। हमें क्लैरिटी मिलेगी कहाँ से, और वो मिलेगी हमारे मेन डेटा से। तो हम यहाँ पे फोकस करेंगे पहले इंडेक्स फ्यूचर पे। यहाँ पे देखिए क्लाइंट के पास 138 का लॉन्ग है और इसके बाद एफआई के पास 162 का लॉन्ग, प्रो के पास 12,000 का लॉन्ग। इंडेक्स कॉल की बात करें तो क्लाइंट के पास 88,000 का शॉर्ट है, एफआई के पास 37,000 का लॉन्ग, प्रो के पास 50,000 का लॉन्ग। अब इंडेक्स पुट की बात करें तो क्लाइंट के पास 277 का जो है शॉर्ट है, एफआई के पास 171 का जो है लॉन्ग है और प्रो के पास 89,000 का लॉन्ग है। इसके बाद हम बात करते हैं स्टॉक फ्यूचर की। तो यहाँ पे 22 लाख क्लाइंट के पास लॉन्ग, डीआई के पास 38 लाख की शेलिंग, 11 लाख लॉन्ग एफआई के पास और प्रो के पास 421 का लॉन्ग है। तो हम इस डेटा को सबसे पहले करते हैं बिल्कुल ही राउंड फिगर में आइडेंटिफाई कि क्या यहाँ पे राउंड फिगर आ रहा है। तो आफ्टर सेग्रीगेट दिस डेटा, क्लाइंट के जो भी डेटा आए हैं उसमें M2M बेसिस पे 328 यानी कि 3,28,000 समथिंग का जो है लॉन्ग आया है। तो फिर की बात करते हैं सारे डेटा को सेग्रीगेट करने के बाद, तो इनके M2M बेसिस पे 297 यानी कि 2,97,000 के समथिंग राउंड फिगर में सेलिंग आ रही है। प्रो की बात करें तो प्रो के पास सारे कॉल पुट को देखते हुए हमें ये पता चल रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ 25,000 सेल कर रहे हैं, यानी कि प्रो का डेटा काफ़ी नैरो है। और एफआई तो हमेशा वैसे ही पोजीशन होल्ड करते हैं, दिन में कुछ कन्वर्ट करके फिर वही पोजीशन लाके रख देंगे। और क्लाइंट यहाँ पे थोड़ा सा लॉन्ग में जो है कमी करता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये डेटा है। तो डेटा का व्यू ये कह रहा है कि यहाँ पे बाजार में कोई खास बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल क्लियर जो है कोई डेटा किसी के पास होल्ड नहीं है। सब लोग यानी कि स्टैंड बाई मोड में चल रहे हैं वीकेंड की वजह से, कि देख के ही बाजार में काम किया जाएगा। तो अब हमें देखने के लिए क्या चाहिए होगा, लेबल। उसके पहले कहना चाहूँगा दोस्तों कि चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले निफ्टी की बात करेंगे। 23,750 का रेजिस्टेंस है, सपोर्ट दोस्तों 23,365 का है। तो देखिए निफ्टी में हुआ क्या है कि निफ्टी ने जिस लेवल को ब्रेक किया था ना, उसके पास रिकवरी करके क्लोजिंग दी है। तो यानी कि निफ्टी अगर 23,570 को होल्ड करना शुरू करती है तो जैसे ही 23,620 के ऊपर निकलेगी तो एक यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा और पॉसिबल ही है कि ये यहाँ पे बाई जा सकती है, क्योंकि 23,600 से प्राइस एक्शन लेके उन्होंने रिजेक्शन यहाँ पे दिया था निफ्टी ने। तो ये पॉसिबिलिटी होगी कि अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है 23,620 के ऊपर तो ये ऊपर निकल सकती है। उसके बाद अगर इसको सेम कर कंडीशन में आना होगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पे एक ट्रैपिंग की सिचुएशन करेगा, ऊपर जाएगा और वहाँ से धीरे से कन्वर्ट हो जाएगा डाउन साइड में। अब ऊपर जाएगा तो कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे सेल ही बनेगा, तो वो हमें आइडिया लेना होगा कि ये ऊपर जाके इक्वल हाई दे रहा है कि एक हाई जो भी क्रिएट किया वो हाई नहीं ब्रेक हो रहा है, ऊपर कंसोलिडेट करके भी फेल हो रहा है, यानी कि ऊपर नए हाई नहीं बना रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी होगी कि ये सेल सिनेरियो में जा सकता है। तो ये 2-3 चीज़ें होंगी जिसकी वजह से हमें आइडिया लग जाएगा कि निफ्टी में ये चीज़ हो सकती है। बैंक निफ्टी की बात करें दोस्तों तो बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है वो 5650 का है और सपोर्ट दोस्तों 49,475 का है। तो बैंक निफ्टी में अगर हम देखना चाहें यहाँ पे तो बहुत ही एक क्लैरिटी के साथ दिखाई दे रहा है कि मार्केट ऊपर जो है बिल्कुल बढ़िया प्राइस एक्शन दे के गिरा है। अब हमें ये नजर डालना है कि ये जो प्राइस एक्शन हुआ है इसका ये वाला पार्ट यानी कि 50,500 का जोन बैंक निफ्टी क्लियर करती है कि क्या करती है। अगर नहीं क्लियर करेगी तो ये क्या बनेगा, सेल बनेगा। और अगर क्लियर कर ली तो वो वहाँ से फिर ऊपर जाएगा और ऊपर जाने के बाद एक बार 5600 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। एक बार सस्टेन कर लिया तो ये यहाँ से सेल नहीं बल्कि बाई बन जाएगा। लेकिन अगर ये ऊपर नहीं गया और यहीं पे कंसोलिडेट करके 50,200 के नीचे 50,000 को ब्रेक करने लगा तो ये फिर यहाँ पे ही सेल बन जाएगा, ये रिकवरी फेल कर जाएगी। तो ये फिलहाल जो है यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं बैंक निफ्टी में।
अब हम बात करते हैं दोस्तों फाइनेंस निफ्टी का। तो फाइनेंस निफ्टी में देखिए, अगर देखेंगे तो ये अपने बिल्कुल डिमांड कर रहा हूँ सप्लाई एरिया से रिजेक्शन जो है दिखा रहा है। यहाँ पे इसके रेजिस्टेंस 23,745 के हैं, सपोर्ट दोस्तों 23,345 के हैं। तो अभी फाइनेंस निफ्टी में लाई क्या करना है, तो फाइनेंस निफ्टी में देखिए हमें एक चीज़ दिखाई दे रही है कि ये भी जो है बढ़िया जो है प्राइस एक्शन बना के गिर रहा है। बाजार पहले फॉल हुआ, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे फॉल हुआ, फिर थोड़ा ऊपर, फिर फॉल हुआ, फिर थोड़ा ऊपर। तो बस ये वाला जो हाई वो नहीं टूटना चाहिए। अगर 23,600 को सस्टेन नहीं करेगा तो ये अगेन सेल मोड में रहेगा, यानी कि यही प्राइस एक्शन फॉलो करता रहेगा। और अगर 23,600 को ब्रेक कर गया तो ये फिर वहाँ से बाई बनेगा आफ्टर रिटेस्ट। तो ये वहाँ पे मामला जो है रहेगा फाइनेंस निफ्टी के लिए। अब हम बात करेंगे दोस्तों निफ्टी मिड कैप की। तो निफ्टी मिड कैप देखिए अपने बाउंड्री लाइन के आसपास उछल पुछल जो है मचाया हुआ है, यानी कि ये जब 12,170 के लेवल के ऊपर निकलेगा तभी बाई बनेगा, जब तक इसके नीचे है तब तक ये व्यू जो है वीक के साथ काम करेगा। सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स ने अपने जो है यहाँ पे जो भी रेजिस्टेंस बनाए थे उसको ब्रेक कर दिया, रीटेस्ट कर रहा है। रीटेस्ट करने के बाद अब धीरे धीरे जैसे ऊपर चलना शुरू करेगा तो इसमें स्ट्रेंथ दिखाई देगी। बैंकेक्स की बात करें तो बैंकेक्स लाइक सेम बैंक निफ्टी के स्ट्रक्चर पे है, यानी कि जहाँ पे क्लोजिंग हुई है इसके जस्ट 100-200 पॉइंट ऊपर एक लेवल है, अगर वो निकाल दिया तो निकल जाएगा। अदरवाइज 56,150 को ब्रेक करते ही ये डाउन साइड में फिर से आ जाएगा। स्टॉक स्पेसिफिक एक ही स्टॉक है दोस्तों, लुपिन को आप लोग ध्यान देके चल सकते हैं। इसने गोल्डन अपॉर्चुनिटी का साइन जो है दिया है, पहले ब्रेकडाउन किया, ब्रेकडाउन करने के बाद फिर रिवर्स होकर ऊपर आ गया। तो ये अगर ऊपर चलना शुरू करेगा तो सेलर ट्रैप बनेगा और फिर स्टॉक जो है और तेजी से ऊपर जा सकता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों निफ्टी का ऑप्शन चैन की। तो लाइक निफ्टी में देखिए टोटल जो हमारे कॉल सेलर हैं वो 16,55,000 के हैं, पुट सेलर 11,12,000 के हैं। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे 23,600 पे OI की। तो यहाँ पे देखिए 23,600 की जो आई है वो यहाँ पे हाईएस्ट OI है। 23,600 के नीचे आप क्लोज हुए हैं। 23,600 पे 43,000 के पुट सेलर हैं, लेकिन 23,500 पे ज़्यादा पुट सेलर हैं। तो 23,500 लाइक ए सपोर्ट और 23,700 लाइक ए रेजिस्टेंस। तो इन्हीं दोनों लेवल के रूप में जो है बाजार हमें दिखाई दे रहा है कि इन्हीं दोनों लेवल के बीच में बाजार घूमता हुआ नजर आएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी की। तो अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी का ऑप्शन चैन की। तो बैंक निफ्टी में देखिए टोटल जो है यहाँ पे 8 लाख के करीब कॉल सेलर है और 7 लाख के करीब जो है ऑलमोस्ट पुट सेलर है। सो खास कोई डेटा में डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी 1 लाख जो है कॉल सेलर यहाँ पे ज़्यादा हैं। अब हाईएस्ट वाई जो है यहाँ पे 5,500 के करीब है, 28,000 के करीब, और इसके बाद यहाँ पे 50,000 के करीब हाईएस्ट सेलर है 35,000 के करीब, यानी कि 50,000 से लेकर फिलहाल के लिए 5,700 की रेंज है। 50,000 ब्रेकडाउन कर देगा तो इसके नीचे ज़्यादा फॉल मिलेगी, और 5,500 के ऊपर ब्रेकआउट करेगा तो फिर उसके ऊपर ब्रेकआउट मूव मिलेगी। ये बाजार का जो है स्ट्रक्चर है। तो दोस्तों ये जो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया, तो उम्मीद करूँगा कि मंडे को आपको अपने सेशन में जो हेल्प करेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड नाइट सभी लोगों को।